हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है और टैरो रीडिंग हम करेंगे। नाइट में मैं कैंडल वैक्स रीडिंग देखती हूँ, करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, सो देखते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सन का जो है आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं देखूंगी, मतलब कि आपके पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। मैं अलग अलग कार्ड से देखूंगी। ठीक है, अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं इसमें से देखूंगी। ओके, सो जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है। और इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या फिर कुंडली रीडिंग लेनी है, एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले भी बताया था कि मैं जो है ना ये स्टोन वगैरह का स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखो, जो मैं पामिस्ट्री में करती हूँ, ठीक है, आपको स्टोन रिकमेंड जो भी करती हूँ आपको, ठीक है, तो वो स्टोन मैं खुद आपको आपके एड्रेस पे जो है ना प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, सो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और ऐसे तो जो लोग मुझसे लेना चाहते हैं वो तो लेते ही हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही जिनको भी क्रिस्टल ट्री लेनी है या फिर ब्रासलेट लेना है ना, जो भी मैं ब्रेसलेट बताती हूँ कि हाँ ये ब्रेसलेट पहनो, इससे ये होगा, है ना, तो जिनको भी लेना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 10 से 12 दिनों में जो है ना आपके यहाँ पे वो जो है स्टोन वो पहुँच जाएगा। ठीक है, सो मैं बुकिंग लूँगी लेकिन अभी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अगस्त से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, सावन का महीना भी है। सावन का महीना आने वाला है अब 1 से 2 दिन और, तो इसके अनुसार से हम ये जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो जिनको भी इंटरेस्ट है वो लोग कांटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद से मैं स्टोन मंगाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। मैं थोड़ी थोड़ी शांत हूँ। आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम है। 5 कार्ड्स हो गए आपके स्टोन्स के चक्कर में। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन बता रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ट्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंट्स, इसको रखते हैं इधर। ठीक है, और 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड। साइन बता दूं मैं आपको, साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इतने साइन अवेलेबल हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से मैं ये कार्ड को ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपके पर्सन की सिचुएशन। ठीक है, आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है। आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन, यानी कि यहाँ पे एक मेल पर्सन दिख रहा है जो कि इनके फादर हो सकते हैं, कि आप दोनों के बीच में जो है आ रहे हो और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है इनकी उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि मैरिड है ना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन का किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है आपके पर्सन का कि हाँ,
आपके पर्सन और आपके बीच में जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे दरार आई है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है और आप दोनों, ठीक है, आप दोनों ही बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। ठीक, तो आपके पर्सन की सिचुएशन की हम बात करते हैं तो आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अपने जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एकदम से अपने हालातों से, ठीक है, इतने तकलीफ़ में आ चुके हैं कि अब ये रात को रोते भी हैं, रात को रोते हैं और ठीक से खाना नहीं खाते हैं, ठीक से जो है इनकी लाइफ अच्छे से नहीं गुजर रही है, एकदम से अच्छे से नहीं गुजर रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ठीक, जैसे तैसे तो दिन निकल जाता है पर रातें नहीं कटती इनकी, रातें जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी वो होती हैं, तकलीफ़दायक होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं ये रात में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं आपके पर्सन। ठीक, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली बताते हैं आपके पर्सन का, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे। आपके पर्सन हो सकता है कि मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, डाइवोर्सी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे जो लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, उनकी मैं बात करती हूँ तो वो लोग जो है यहाँ पे अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो है ना यहाँ पे दब रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इनकी जो सिचुएशन है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं ये पर्सन। देखो ये पर्सन देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है, कितना ज़्यादा जो है ना इस पर्सन को सफ़र करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसे चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप में चाहते हैं। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है ना बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, बैलेंस भी चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं, खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ना ये अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं ना आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। और परेशान तो पूछो मत, परेशान तो बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है इनका कि बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से मुड़ गई है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो रही है कि ये पर्सन, इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये जो है जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, इनको सक्सेस चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये पर्सन अपने वर्क में, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपकी याद, आपकी बात जो है इस पर्सन को जीने नहीं दे रही है, काफ़ी तकलीफ़दायक है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को। और ये पर्सन का मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन को इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके जो कार्ड्स है क्लियरली मुझे यही बता रहे हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक। और ये रिलेशनशिप में इस पर्सन का मुझे इनकी अभी कंडीशन सही नहीं नज़र आ रही है, हो सकता है कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनकी हेल्थ इश्यूज़ 100% नज़र आ रही है। यहाँ पे इस पर्सन का हो सकता है कि हाँ हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए होंगे, है ना। या आपका आपका कुछ ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हो गया है आजकल, ठीक है। आपने अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के परेशान हो गए हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। चलो और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील करते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, अगेन 9 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ट्स, दोनों डेक से देख लो। एस ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स, अगेन किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स,
9 ऑफ वैंड्स, देख लो 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है। फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फैमिली से रिलेटेड जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यही दिख रहा है। डेथ का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। देख लो फैमिली से रिलेटेड ही मुझे नज़र आया है कि हाँ, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है इनकी फैमिली से, यानी कि इनके फादर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके कोई इनके बड़े भाई हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी की भूमिका आप दोनों के बीच में निभा रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं खुश रहना, चाहते हैं, बट ये पर्सन खुश नहीं रह पाते। देख लो 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स। 100% ये पर्सन तकलीफ़ में, इनकी ज़िंदगी जो है ना चैन से गुजर नहीं है रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो इन्होंने शायद कभी सोचा होगा कि हाँ, ये पर्सन कभी ऐसी तकलीफ़ से, ऐसे ऐसे दर्द से जो है ना ये पर्सन कभी गुजरेंगे, है ना। तो ये पर्सन का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को कोई बहलाने की फुसलाने की भी कर रहा है, मतलब कि कोशिश की जा रही है यहाँ पे बहलाने फुसलाने की। कुछ जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि अपनी बातों में ले लेना और कहना, चिकनी चुपड़ी बातें करना और बहलाना आपके पर्सन को, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोशिश की जा रही है ऐसी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो है ना ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। और आपके पर्सन लगातार लगातार सोच रहे हैं कि अरे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं तो फंस के रह गया हूँ, क्या करूँ, किसके प्रति मैं जाऊँ, मतलब कि क्या करूँ मैं, क्या एक्शन लूँ, है ना। तो आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है और इसीलिए जो है ना ये पर्सन की सिचुएशन मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। ये पर्सन को कोई ना कोई जो है ना इनका ब्रेन वॉश ज़रूर कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने ईगो में भी रहते हैं, ईगो भी है, एटीट्यूड भी है इनका, लेकिन लेकिन फिर भी इस पर्सन का मुझे ये दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन के सामने अगर कोई पर्सन आ जाए और उसको बोले कि हाँ, तुम्हारा बंदा या बंदी तो ये ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, मैंने तो ये देखा, मैंने तो वो देखा, ये पर्सन का ये मान जाते हैं। ये पर्सन मुझे ये नज़र आ रहा है, इतने ज़्यादा जो है ना मैच्योर मुझे नज़र नहीं आते हैं ये पर्सन। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के माइंड में है, इसको लेकर के इनके अंदर डर बना हुआ है। और ये पर्सन जो है ना इनकी सिचुएशन के सामने, मतलब कि अपने फैमिली के अगेंस्ट ये पर्सन नहीं जा सकते हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से यही दिख रहा है कि ये पर्सन आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आने की मतलब कि आ नहीं पा रहे, कोशिश की जा रही है चलने की, लेकिन फिर जो है ना वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना ये पर्सन कर रहे हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आगे और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो मैं कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि आगे और क्या हो सकता है, ठीक। सो देखते हैं कि क्या होने के चांसेस हैं आगे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स। हीलिंग चाओस, ठीक है, वो वेज का कार्ड है एंड हीलिंग चाओस का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ओके। ओपेंस एंड लास्ट कार्ड, वाओ, इनर पीस, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत खूबसूरत। सो कार्ड आपको दिख रहे हैं अब, कार्ड आपको आई थिंक नहीं दिख रहे थे, है ना। सो अब दिख रहे हैं कार्ड्स आपको। चलो फिर बात करते हैं आपके कार्ड्स की। तो देखो क्या है ना कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो आने वाले हैं, ठीक, यहाँ पे बदलाव तो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे मुझे बताते हैं कि लॉन्ग जर्नी, ठीक है, लॉन्ग जर्नी होने वाली है आपकी आपके पर्सन के साथ। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट जर्नी होगी, नहीं, ये जो है ना बहुत लॉन्ग जर्नी में जाओगे आप दोनों, ठीक है, यानी कि आप और आपके पर्सन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, दोनों ही एक दूसरे को जो है ना यहाँ पे कहते हैं ना कि बैलेंस करके चलना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि ये पर्सन जो है ना बैलेंस करके चल रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं हद तक आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, कहीं हद तक जो है ना ये पर्सन अपने आप को जो है ना उस कठिनाई का सामना करने से डर तो रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना किसी कठिनाई का सामना करने से ये मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और इनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आगे फ्यूचर में जो है ना ये अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं। इनको पता चल जाएगा कि हाँ इनको क्या करना है आपके लिए, इनको रिलेशनशिप रखना भी है कि नहीं रखना है, इस पर्सन को जो है ना यहाँ पे पता चल जाएगा। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे से ये पर्सन को समझ में आ जाएगा आने वाले टाइम में, और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है और इसके अनुसार से मुझे ये नज़र आ रहा है, अगला कार्ड की मैं बात करूँ, हीलिंग चाओस का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखो जो भी होता है यूनिवर्स की मर्जी से होता है। और ये जो कार्ड है क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो है ना अचानक से चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, इस कार्ड को देखो आप लोग, इस कार्ड में क्या है ना, बटरफ्लाइज जो है ना उड़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो चीज़ें जो है ना हमेशा चेंज होती हैं, है ना। और ये सब ईश्वर का जो है, ईश्वर की देन है। ईश्वर के अनुसार से हम सब नेचर के प्रति कितना ज़्यादा मतलब कि किसी को नेचर से कनेक्ट होना बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ना अपने आप को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको फूल पौधे अच्छे लगते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। यहाँ पे चूँकि ज़रूरी है अपने आप को कनेक्ट करना, है ना। तो कुछ हो सकता है कि आपके घर में कुछ चिड़िया वगैरह भी हो, कोई भी चिड़िया हो सकती है जिनसे आप बातें करते हो, तो उनसे कनेक्शन बनाओ, ठीक है। मुझे नज़र आता है कि आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर लोगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी हो आप हिलने वाले नहीं हो। आपका जो है ना, आप एक हीलर बन सकते हो, इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप एक हीलर की एनर्जी में आ जाओगे आगे चलकर, अगर ऐसा करे तो ठीक है, अगर ऐसा करा आपने तो, ठीक है। ओके, सो पावर का कार्ड है, अगेन पावर का कार्ड है। तो देखो जो भी होगा, ठीक है, देखो ईश्वर की ये बनाई हुई चीज़ें हैं और ईश्वर जब चाहे तब वो जो है ना हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक। तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि देखो क्या है ना कि ये आपका टाइम है, ठीक है, ये आपका टाइम है, अभी का टाइम जो है ना ये आपका टाइम है। आपके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये आपका टाइम है, और आपकी पर्सन को भी उस टाइम एहसास होगा कि अरे ये मेरा टाइम है और मुझे अब स्टेप लेना चाहिए। आपके पर्सन को कहीं हद तक पता चल जाएगा कि हाँ अब इनको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए या फिर अपने पर्सन के लिए, इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन अपने दिल की बात मानेंगे, इनका दिल कहेगा कि अरे तुम स्टैंड लो, स्टैंड लो, स्टैंड लो, अपने पर्सन के लिए स्टैंड लो। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कहीं हद तक समझ में आ जाएगा, और आप भी जो इतने टाइम से मिरेकल्स होने का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो वो मिरेकल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो, और आपको कार्ड्स के द्वारा कहा जा रहा है, आपको, ठीक है, आपके पर्सन को नहीं, आपको आपको कहा जा रहा है कि एक गहरी सांस लो, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करो और सपने देखो कि रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा। सॉन्ग सुनो, और अपने अपने कहते हैं ना कि एक विजुअलाइजेशन करते हैं और उसमें हम सॉन्ग क्रिएट करते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी की वो कथा जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं, तो वो करो, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा चाहोगे ना वैसे वैसे जो है ना आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और इनर पीस का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि शांत रहो, जो होगा बेहतर होगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और जो होगा ना सबसे सबसे अच्छा होगा, ठीक है।
तो आप शांत रह कर के अपने आप को रियलाइज़ करो, डिवाइन प्लानिंग के अनुसार से चलो। देखो जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार से होता है और उसी टाइम पे होता है, ठीक है। तो नेचर के साथ सबसे पहले आपको टाइम स्पेंड करना है, अपने सोल मैसेजेस को सुनने हैं, ठीक है। और अपने डर को सबसे पहले आपको ख़त्म करना है। सबसे पहले डर को ख़त्म करना है, तभी आपकी ज़िंदगी में जो है ना चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो आपको ये करना है काम, ये मेरा ऑर्डर है ठीक है। सो ये है आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है इतना कुछ, इसके लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग। मिलते हैं अब अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।